एक जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहती थी। एक का नाम था काली और दूसरी का गोरी। दोनों बचपन से साथ खेलती कूदती बड़ी हुई थी। वे दिन भर इधर उधर घूमती, चूहे पकड़ती, दूध चुराती और शाम को एक साथ बैठकर अपनी कहानियां सुनाती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जंगल के सारे जानवर उन्हें देखकर कहते, देखो ये दोनों बिल्लियां कभी अलग नहीं होती। एक दिन दोनों बिल्लियां भूखी प्यासी जंगल में भटक रही थी। अचानक उन्हें एक पुराने पेड़ के नीचे एक बड़ी गर्मा गर्म पूड़ी मिली। शायद किसी यात्री की गिर गई थी। पूड़ी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि दोनों की लार टपकने लगी। काली ने झट से पूड़ी पर झपट्टा मारा और कहा, ये मेरी है, मैंने पहले देखी। गौरी ने भी दावा किया कि नहीं नहीं, मैंने पहले सूंघी थी, इसलिए ये मेरी है। दोनों ने पूड़ी को बीच में पकड़ लिया और खींचने तानने लगी। पूड़ी टूटने वाली थी। दोनों आपस में गरज पड़ी, छोड़ दे, ये मेरी है, नहीं तू छोड़। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी देखने लगे। तभी एक चालाक बंदर जिसका नाम था लालू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। लालू बहुत शरारती और चतुर था। वह हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता था। उसने सोचा, अरे वाह, ये दोनों मूर्ख बिल्लियां आपस में लड़ रही है और मेरे लिए मौका बहुत अच्छा है। आज तो मुफ्त में पूरी खाने को मिलेगी। लालू नीचे कूदा और मीठी आवाज में बोला, अरे अरे, क्या हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रही हो दोनों? तुम दोनों तो सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों बिल्लियां रुक गई। काली बोली, ये पूरी हम दोनों को मिली है, लेकिन बराबर बांट नहीं पा रहे। गौरी ने कहा, हाँ, अगर एक को ज्यादा मिली तो दूसरी नाराज हो जाएगी। लालू ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे इतनी छोटी बात, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं न्याय से बांट दूंगा, दोनों को बराबर मिलेगा, तुम बस पूरी मुझे दे दो। दोनों बिल्ली खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि बंदर तो पेड़ पे रहता है, निपक्ष होगा। उन्होंने पूरी लालू के हाथ में दे दी। लालू ने पूरी ले ली और उसे दो हिस्सों में तोड़ा, लेकिन जानबूझकर एक हिस्सा बड़ा और दूसरा छोटा कर दिया। फिर बोला, अरे ये तो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, मैं बड़ा वाला थोड़ा काट कर बराबर कर देता हूँ। उसने बड़े वाले हिस्से से एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। अब छोटा वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा हो गया। फिर बोला, अब ये वाला बड़ा हो गया, चलो इसे भी बराबर करते हैं। और अब छोटे वाले से और खा लिया। इस तरह वह बार बार बराबर करने के नाम पर दोनों तरफ से खाता रहा। दोनों बिल्लियां बस देखती रही। लालू का पेट भरता जा रहा था और पूरी छोटी होती जा रही थी। आखिरकार जब पूरी लगभग खत्म हो गई तो लालू ने आखिरी छोटा सा टुकड़ा दोनों तरफ रखा और बोला, देखो, अब बिल्कुल बराबर हो गया। दोनों बिल्लियां हैरान रह गई। पूरी तो बस अब थोड़ी सी ही बची थी। वह समझ गई कि चालाक बंदर ने उन्हें मूर्ख बना दिया। काली गुस्से से बोली, तूने सारी पूरी खा ली हमारी। गौरी ने कहा, हमें बेवकूफ बनाया। लालू हंसते हुए पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे बेवकूफों, जो दो मित्र आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता ही है। तुम दोनों ने झगड़ा किया, मैंने खाया, अगली बार आपस में मिल बांट लिया करो। वह हंसता हुआ डाल डाल पर कूदता चला गया। दोनों बिल्लियां उदास होकर बैठ गई, क्योंकि भूख तो उन्हें अभी भी लगी थी, ऊपर से शर्मिंदगी भी हुई। तभी काली ने गौरी की तरफ देखा और कहा, सच में हमने बहुत बड़ी गलती की। झगड़ा करने की बजाय अगर आपस में बांट लेते तो दोनों को कुछ न कुछ मिल जाता। गौरी ने सिर हिलाया, हाँ, और ये चालाक बंदर हमें कभी मूर्ख नहीं बना पाता। आज से हम वादा करते हैं, कभी भी छोटी छोटी बात पर नहीं लड़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे से गले लगकर माफी मांगी और फिर से अच्छी दोस्त बन गई। उस दिन के बाद वे और भी ज्यादा प्यार से रहने लगी।